क्या आपको लगता है कि ब्रांड मोदी का करिश्मा खत्म हो गया? 2019 से ज्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी। काम जी, ब्रांड मोदी के ऊपर कोई हाथ खड़ा करके अपनी बात रखना चाहे आप निरंजन। मोदी ब्रांड मेरा निवेदन है, इसे ठीक कर लें आप, इसमें से आर डिलीट कर दें। मोदी बैंड है, ब्रांड कुछ नहीं है। बैंड है मोदी बैंड। नरेंद्र मोदी ने बोला है कि इस बार जब मैं 2024 में आऊंगा तो इससे और बड़े काम करने के लिए आऊंगा। अमीश भाई, चुनाव आ गए और बड़े बड़े जुमले छा गए। 370 जुमला बोला, हटा दिया। रोजगार बोला था, सबको दिला दिया। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करा था, दिला दिया। एक तो ब्रांड मोदी है, वोट चोरी है, वोट चोरी कर पा रहे हैं। ब्रांड मोदी ने ये आईडी हो रहा है, चोरी क्यों करनी पड़ी वोटों की? कहां पे? इतने छोटे चुनाव में, चंडीगढ़ में चुनाव में चोरी क्यों करनी पड़ी? इतने स्ट्रांग है तो वोट चोर क्यों हुई है? अच्छा, लेकिन आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत हैरान करने वाला वीडियो है। हैरान में इसलिए ये शब्द यूज किया है, गोदी मीडिया जो है वो इस वक्त पाल्टी मार रहा है बीजेपी से। क्यों पाल्टी मार रहा है ये तो हमको पता नहीं है, वो खुद वही जानते होंगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो यही है कि शायद वो लोग ने ये सोचा है कि सरकार चेंज होने वाला है 2024 में, अगर हम लोग पहले से ही पार्टी नहीं मारेंगे तो हमारे लिए आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉपी रिएक्शन। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, गुड्डी एंकर उमेश देवगन, जिसको गुल्लू कहा जाता है और जिसका बेइज्जती बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारी डिबेट में आप लोग ने देखा होगा, इतना खूबसूरत बेइज्जती होता है। तो आज का जो वीडियो है, उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को एक सवाल किया था और सवाल का जवाब में सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहने लगा, उन्होंने पलटा वापस सवाल, इतना मतलब बीजेपी के खिलाफ जाकर सवाल किया। ये क्यों किया है वो पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को और इंतजार ना करके डायरेक्ट वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। लेट्स प्ले द वीडियो। छोटी सरकार के पास ना तो ईडी है, ना तो सीबीआई है, ना तो इनकम टैक्स है, ना पूंजीपतियों की थैलियां हैं, ना इलेक्टोरल बॉन्ड में जो धन इकट्ठा किया गया था वो है। अब देश में हो क्या रहा है? और मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, कोई राजनीतिक, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, सभी, कोई कम कोई ज्यादा। बात तो सही है। सिद्धांत भी कोई चीज होनी चाहिए और राजनीति में तो खास तौर से होनी चाहिए जी। विचारधारा भी कोई चीज होनी चाहिए। अगर मैं आज सुधांशु जी की पार्टी की विचारधारा के विरोध में खड़ा हूं और कल में शामिल हो जाऊं तो मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात रही? फिर इसका मतलब तो हम सब बिकाऊ माल हो गए। सही पकड़े हैं। वो सच्ची है इस देश में। जो सुधांशु जी की पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पार्टी चला दी है कि पहले तो जो वोटर लिस्ट आती है तो उनमें वोट काटे जाते हैं, चुन चुन के, देख देख के, चिन्हित करके। फिर जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन पुलिस खड़ी कर दी जाती है, लाठियां बजाई जाती हैं, जहां इनके असर के वोट नहीं होते वहां पोलिंग कम करा दिया जाता है, काउंटिंग में बेईमानी की जाती है, जीते हुए प्रत्याशी हरा दिए जाते हैं। फिर भी विधायक पूरे ना हो तो विधायक खरीद कर सरकार बनाई जाती है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, सरकार गिराई जाती है। और अगर बिके भी नहीं कोई तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, ईडी भेजी जाती है, सीबीआई भेजी जाती है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं। उनके मुकदमे में 2-3 उदाहरण 10 सेकंड में जी, 10 सेकंड आसाम में ले लें, हिमंत विश्व शर्मा, यही उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, आज इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप बंगाल चले जाएं, शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर आरोप थे, जांच थी, वो बीजेपी में शामिल हो, मुकदमे खत्म। अजीत पवार महाराष्ट्र में, मोदी जी एक दिन पहले, एक सप्ताह पहले कह के आए थे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, नेचुरल करप्ट पार्टी है। और वो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे अजीत पवार चक्की पी सिंह, आज वो इनके सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये जो चल रहा है, अशोक चौहान का भी आदर्श घोटाले में नाम था, वो भी एक नाम है। सुधांशु त्रिवेदी, ये परिपाटी आपने चलाई है, हिमाचल में सरकार आप गिरा रहे हैं और आरोप है कि वो डायरेक्टली बीजेपी वो सब कुछ करवा रही है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो हम सबके सामने हुआ, आपके 8वें कैंडिडेट संजय सेठ चुनाव जीत के आ गए। जनता माफ नहीं करेगी। इनके तमाम विधायक जिनके लिए अखिलेश जी कहते थे हम साथ साथ हैं, वो अब इनसे कहने लगे हम आपके हैं कौन? अखिलेश वखिलेश तो 2 महीना पुरानी बात है, उसके बाद भी गठबंधन कर लिया। अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी है, वो भी 2 महीने पुरानी बात है, फिर भी गठबंधन कर लिया। अखिलेश जी के लिए कहा गया समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस ने कहा चिरकुट पार्टी है, कुछ भी। अखिलेश जी के पिताजी उनको लेकर आए
राहुल गांधी के पिताजी, दादी, नाना सब पॉलिटिक्स में थे। अरविंद केजरीवाल का तो कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था, उसके पीछे भी आप पड़ गए। अरे अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे उनके गुरु थे, उन्हीं को धोबी पछाड़ मार दिया उन्होंने बाद में। वो तो अद्भुत खिलाड़ी है। बकवास बंद। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ टाइम पहले कहा था कि मधु कोड़ा और उसका परिवार जिस भी पार्टी में आ जाए, इकलौते व्यक्ति थे मधु कोड़ा जो कोयला स्कैम में कन्विक्ट हुए, वो पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। ये कैरेक्टर है कि स्ट्रैटेजी है? आपने झूठ बोला कि पेट्रोल का प्राइस 100 के नीचे होगा, 35 रुपए का होगा, पर आज 100 के पास पेट्रोल प्राइस है। आज हमारी करेंसी अफगानिस्तान के नीचे है, 85 रुपी USD डॉलर का। ये स्ट्रैटेजी है कि कैरेक्टर? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो सारी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोली थी वो सबका खंडन हो चुका है। आज भाजपा में कौन है? आज भाजपा में है व्यापम स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, वाटर डू स्कैम। इस तरह इनका करप्शन खत्म हो रहा है। सारे करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में लाके धो लिया इन्होंने। विपक्ष के पीछे ये ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब भी इमरजेंसी 2 साल ब्लेटेंट इमरजेंसी, उनके तमाम बड़े नेता जेल में चले गए, वो सरवाइव कर सकते थे, आप सरवाइव नहीं कर सकते थे और आपको कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ा। कर ही रहे हैं, आपको कांग्रेस के साथ समझौता कर दिया। मैं आपको बताती हूँ, मैं उसका जवाब देती हूँ। पहले इनको जवाब देती हूँ। शरद पवार की बात की तो इन्होंने अडवाणी जी के साथ क्या किया वो सबके समझ। भारत रत्न दिया, मार्गदर्शक मंडल में भी भेज दिया। मार्गदर्शक मंडल में करवानी थी। कुछ लोग एग्री करते हैं कि 90 इयर्स के पॉलिटिशियन को, करंट पॉलिटिक्स, 88 इयर्स के पॉलिटिशियन को क्या करंट पॉलिटिक्स में रहना चाहिए? बताइए वो क्या कर पाएगा देश के लिए? 88 इयर्स के पॉलिटिशियन को क्या राजनीति, रेगुलर राजनीति करनी चाहिए? या प्रियंका कक्कड़ को करनी चाहिए, सुधांशु त्रिवेदी को करनी चाहिए, रोहित अग्रवाल को करनी चाहिए और राजकुमार भाटी को करनी चाहिए? आप कैसे पूछ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि 80 ईयर वाले पॉलिटिशियन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को यूज करना चाहिए? सुनिए, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन किसने नहीं देखा कि कैसे इन्होंने वोटों की चोरी की? वोट चोर है भाजपा। ये वोट जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ये सारी अनैतिक हरकतें करते हैं। इन्होंने वोट चोरी चंडीगढ़ में की, ऑपरेशन लोटस करते हैं। अभी जो हेलीकॉप्टर चॉपर यूज हो रहे हैं वो कौन खर्चा उठा रहा है? पूछ रहे करके शिमला टू पंचकुला, पंचकुला टू शिमला घूम रहे हैं, इसकी सबको बहुत चिंता है। उस हेलीकॉप्टर में ईंधन किसका डल रहा है? वरना तेरे को डर नहीं लगता? हमारे हेलीकॉप्टर तो पार्टी लेती है और पार्टी चलाती है, मगर जो कहते थे वैगन आर में चलते हैं, उनका सुनिए, उनके मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं, उनका काफिला कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बड़ा है, बादल जी से भी बड़ा है। 3 दर्जन से गाड़ियों का लश्करे जर्रार चलता है और वो तो पेट्रोल जनता का फूकता है मेरे भाई। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूती। ये प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी की नेता है ना जी, इनके नेता अरविंद केजरीवाल। आपको शक है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, है उन्हीं की नेता। क्लेरिफाई कर रहा हूँ भाई, क्लेरिफाई करना पड़ता है आम आदमी पार्टी केस में। इनके नेता अरविंद केजरीवाल है, वही आपके केस में वेरीफाई होता है। 1 महीना पहले आप कहीं पे, आप कहीं। ये तो बात सही बोली प्रियंका जी ने। बोलने दो मैडम। आज नेता पब्लिक की ताली भी बता रही है। चौधरी चरण सिंह जी के साथ थे, उन्हीं के साथ हैं। भारत तो सही है कि इन्होंने गठबंधन की अल्टा पटली करी है, मतलब वेरीफाई तो इनके केस में तो ये आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के साथ ही दिख रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बीजेपी के साथ कभी दिखी, लेकिन इनके केस में वेरीफाई तो करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? बीजेपी जो दलों को तोड़ रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस पर सपा के 7 विधायक चले गए। अभी हिमाचल में क्या हो गया? देखिए ऐसा है, निर्णयहीन और रीढ़ विहीन पार्टियां जो होती हैं वो ऐसे ही करती हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना जो ठोकर खा के गिर जाता है, उसका खिलौना टूट जाता है, कहता है वो अंकल ने तोड़ दिया, अंकल ने तोड़ दिया। तो उसी तरीके से वो देखिए ये खुद तोड़ दिया। अंकिल आ गए हैं बीच में। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? भाटी जी, ये जो अंकिल की कहानी है, मतलब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लेता हूं। ये अंकिल के चक्कर में सारा कांड हो रहा है क्या? आपने कहा कि बीजेपी क्यों नहीं टूटती है कभी? बीजेपी के तो जो स्टार थे नहीं सबसे बड़े, कौन जिनकी वजह से बीजेपी खड़ी हुई है? कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई थी और यह कहा था कि इस बीजेपी को खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश में। समझ रहे हो आप? दूसरी इनकी बड़ी नेता थी उमा भारती। आडवाणी जी को धमकाते हुए मीडिया के सामने, वाजपेयी जी बैठे थे, आडवाणी जी बैठे थे, धमकाते हुए गुस्से में बाहर निकली थी, फुंकारती हुई उन्होंने भी कहा था खत्म कर दूंगा। साक्षी महाराज ने पार्टी छोड़ दी थी। आपकी विचारधारा तो न तो पूंजीवादी है न समाजवादी है, आपकी विचारधारा अवसरवादी है। शाबाश बेटा। आप अवसर के अनुसार हमसे हमेशा रंग बदलते हैं।
आपको जब लगता है, आप संविधान की शपथ लेके आते हैं, जो भी लोग चुने जाते हैं, और फिर संविधान में जो पंथनिरपेक्ष शब्द है, समाजवाद शब्द है, उन पे आप ऐतराज करते हैं, सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं, आप सामाजिक न्याय की शपथ लेके आते हैं, आप हमेशा सामाजिक न्याय के विरोध में रहते हैं। आपकी कौन सी हवा निकल गई। कम इतना तो स्वीकार कर लिया कि अजीत सिंह और उनके बीच में मतभेद था, तो पार्टियों में होता है, तो सब पार्टियों में होता है। स्वीकार किया। जी जी, हजूरिया क्या था मध्य प्रदेश में? अब आपने उसमें गुजरात में हजूरिया बीजेपी के दो ग्रुप थे, दोनों में रस्सा कसी थे, दोनों विधायकों को उठा के एक खजुराहो ले गए थे। ठीक है बाबा, कुछ तरीका है भीख मांगने का? आप कहते हैं अब की बार मेरे 370 पार, मुझे तो लगता है 170 पार के भी लाले हैं, लेकिन जब आपका ये 170 पार के लाले, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के लाले, उसका रीजन बता दे रहा हूं एग्जाम। अब लाल है, उनके लाले हैं 170। नहीं, अब आप देखिए आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में, हाँ बड़ा मुश्किल है इनके लिए। अब आप देखिए कितनी प्यारी बात करती है रे तू। अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह जी कहा करते थे, नारे दिया करते थे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो, और पता नहीं कौन सी लाठियां पीछे भांजी गई हैं कि आज जयंत चौधरी साहब भी चले गए। हो सकता है आपको तकलीफ हुई इन अल्फाजों से। गजब बेइज्जती है। दूसरी बात कह रहे भाई साहब, आपके लखनऊ विधानसभा के अंदर 270 से ऊपर आपके विधायक हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही कि समाजवादी पार्टी के भी विधायक लिए जा रहे हैं, उसके बाद आरएलडी के भी लिए जा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कौन सा ऐसा है। और खास तौर पे विपक्ष से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन करना बंद करिए, अब इनको क्विक वॉश का नाम से जाना जाए, क्योंकि तुरंत इधर पार्टी ज्वाइन करी, उधर आपका क्विक वॉश। ये बड़ी अच्छी बात कही आपके ऊपर सारे, ये क्या मतलब? देखिए ये पीड़ा, ये जो खड़े हुई है, इनकी जो पीड़ा है ना वो बहुत बड़ी है। इन्होंने बोला 270 विधायक, 270 से भी ज्यादा विधायक है आपके, 9 आरएलडी के भी आगे तो 279 हो गए भाई, मेरी गिनती में गड़बड़ हो तो बताना। 279 हो गए, 7 इनके भी ले लिए, एक बसपा का था, वो बेचारा भी वोट देके गया आपको। मतलब चाहते क्या है आप लोग? मतलब कुछ तो छोड़िए, बड़े खतरनाक लोग हैं। बड़ा मशहूर शेर है, बता दीजिए, कि उसी को जीने का हक है जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये आप जैसी पार्टी के ऊपर आज बिल्कुल फिट बैठता है। छोड़ेंगे नहीं ना, प्रियंका जी छोड़ रही है ना, आप छोड़ रहे हैं। तू समझा? हाँ, बड़ा एक डायलॉग हो गया है कि वॉशिंग मशीन नहीं, क्विक वॉश सुनिए, वॉशिंग मशीन क्विक वॉश। ये बताइए सारी फैक्ट्री कौन है? बताइए ये तो बताओ मेरे भाई, वही तो कहते हैं गंदगी की। सुनिए, राहुल गांधी साहब ने कहा है, जो डर गया वो भाजपा के घर गया, वहां जाकर के निखर गया। वाह मोदी जी, वाह वाह। प्रियंका देखिए, अब बीजेपी की पॉलिटिकल तैयारी जो है वो चौतरफा है। एक तो ब्रांड मोदी है, वो चोरी है, वो चोरी कर पा रहे हैं। ब्रांड मोदी नहीं है, ईडी हो रहा है, ब्रांड मोदी नहीं है। मैं तमिलनाडु की रैली देख रहा था, वहां पर इतने सारे लोग थे, साउथ इंडिया तमिलनाडु के अंदर। चोरी क्यों करनी पड़ी वोटों की? कहां पे? इतने छोटे चुनाव में, चंडीगढ़ में एक चुनाव में चोरी क्यों करनी पड़ी? इतने स्ट्रांग है तो ये हुई ना बात। वोट चोर क्यों हुई है? अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है, एक सेकेंड, ब्रांड मोदी की ताकत है कि नहीं है? पर आपको लगता है कि ब्रांड मोदी का करिश्मा खत्म हो गया? आपको लगता है कि लोग अगर करिश्मा खत्म नहीं, अगर आपको लगता है खत्म हो चुका है, तो आपको कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों करना पड़ा दिल्ली के अंदर? लास्ट टाइम आप अकेले चुनाव लड़े थे जी, इस बार अलायंस इसलिए करना पड़ा हमको कि आपको लगता है कि 2019 से ज्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी। काम जी, बात करनी है पत्रकार की तरह बात जी। हमें पता है कि भैया इतनी बड़ी मशीनरी है, 9000 करोड़ तो इनके पास इलीगल फंड है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। 9000 करोड़ तो किसी और पार्टी के पास नहीं है, ठीक है? तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये तो हमें पता ही है कि चोरी कर सकती है ये पार्टी। ब्रांड मोदी के ऊपर जो अपनी बात रखना चाहे वो हाथ खड़ा करो और अपनी बात रखें। मैं आपको मौका दूंगा सर, ब्रांड मोदी के ऊपर कोई हाथ खड़ा करके अपनी बात रखना चाहे, आप निरंजन जी। ब्रांड मोदी, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। ब्रांड मोदी और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी है। देखिए, आप बेशक पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी का विरोध करते हो, लेकिन कुछ चीजें तो हैं जिसने मोदी को मोदी बना दिया है। पैसा जहां धनबल होगा, जहां मीडिया तंत्र होगा, वहां तो ब्रांड बन ही जाता है, क्योंकि हमें भी मार्केटिंग पता है किस हिसाब से होती है। मधु कोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी खुद बोले कि इनके परिवार, मधु कोड़ा को जो भी लेगा कोयला स्कैम का, मधु कोड़ा या उसके परिवार को, वो पार्टी भ्रष्टाचारी होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। लालू यादव का जवाब मधु कोड़ा का ले लेता हूं मैं जवाब, लेकिन आप लालू यादव पे तो बोलिए। मोदी ने बोला सजा हो गई ना, मधु कोड़ा आए कि इनकी पार्टी में आ गई ना, आ गई ना। कैसे? शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा।
उनकी वाइफ आ गई, उनकी वाइफ आ गई। प्रियंका जी आप कह रही है कि अगर किसी के पति ने करप्शन करी है, हस्बैंड ने करप्शन करी है, तो उसकी सजा उसकी वाइफ को भी मिलनी चाहिए, उसको भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। लालू यादव का सवाल पूछा गया, लालू यादव पे, क्यों मोदी जी लालू यादव पे हम आपको आप यही रखिएगा, भाग्य जब करप्शन किसके समर्थन से मुक्त तो गया बेटे। अच्छा देखिए, एक बहुत बड़े समाजवादी कवि हुए आदम गोंडवी, पक्के समाजवादी थे, परंतु बाद में उन्होंने देखा समाजवाद में जिस ढंग से अपराधी तत्व आने शुरू हुए, तो उन्होंने आदम गोंडवी जी ने एक शेर लिखा समाजवादियों के लिए कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यो विधायक निवास में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आदम जी की केवल 2 ही पंक्तियां पढ़ी सुधांशु जी ने, आगे वाली आप बता दो। बहुत कुछ लिखा है। ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए, जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए, और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर वो आज वो ही बापू के बंदर आ गए। भैया बापू के बंदर किसके लिए बोल गए मेरे भाई? कौन है? जमाने में आदम गोंडवी ने लिखा था, हम सत्ता में नहीं थे, आपकी बात कर सत्ता में नहीं थे, हमें थे। अमीश जी बापू के बंदर आ गए। जय हो, जय हो, जय हो, बापू के बंदर आ गए। अमीश जी ने मोदी ब्रांड, मोदी ब्रांड, मेरा निवेदन है इसे ठीक कर लें आप, इसमें से आर डिलीट कर दें। मोदी बैंड है, ब्रांड कुछ नहीं है। बैंड है, मोदी बैंड, बस बैंड बजता है, बैंड बजता है, चारों ठीक है। तरफ। अब बताएं इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी, नरेंद्र मोदी ने बोला है कि इस बार जब मैं 2024 में आऊंगा तो इससे और बड़े काम करने के लिए आऊंगा। अमीश भाई, चुनाव आ गए और बड़े बड़े जुमले छा गए, और मोदी जी मत बोला करिए। नहीं, आपने राम मंदिर जुमला बोला, बना दिया, 370 जुमला बोला, हटा दिया, 2 करोड़ रोजगार बोला था, सबको दिला दिया, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करा था, दिला दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका, मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, मैंने पहले बोला था कि गोदी मीडिया का अमीश देवगन, जिसको गुल्लू कहा जाता है, उन्होंने पलटी मार दिया, बीजेपी को सवाल करने लगा। मैं गलत था, क्योंकि दोस्तों वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल देख के मैंने बता दिया था, क्योंकि मैं वीडियो पूरा देखा नहीं था। लेकिन वीडियो देखने के बाद मुझे भी पता चला है कि वो तो बोलते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधा नहीं होता है, वो कभी भी ये लोग सीधा नहीं हो। क्योंकि दोस्तों ये लोग सीधा हो जाएंगे तो बीजेपी खतरा में आ जाएगा, और बीजेपी खतरा में आ जाएगा तो ये लोगों का पॉकेट भरना बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लोग सीधा होना नहीं चाहते और कभी भी सीधा नहीं हो। मैं गलत था इस वीडियो को लेकर, लेकिन वीडियो देखने के बाद मुझे भी पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है। इतना कुछ यहाँ पे बातचीत हुआ था, लेकिन एक बार गोदी एंकर गुल्लू ने सुधांशु त्रिवेदी को पूछा था क्या कि चंडीगढ़ में जो वोट चोरी हुआ था क्यों किया था। यह बात तो वहां पे डिबेट में उठा था, उस औरत ने उठाई थी, लेकिन ये तो गोदी एंकर को पूछना चाहिए था कि आपने क्यों चोरी किया था, आपने दूसरा पार्टी की एमएलए को क्यों खरीद कर रहे हो। ये जो पैसा से उसको खरीद कर रहे हो, जितना दिन वो एमएलए रहेगा आप उसके हाथ से क्या काम कराएंगे वो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको खरीद करके लेके आए हो, तो आप क्या काम करा सकते हो। और बीजेपी जो पिछले 10 साल में देश में तो कुछ भी किया ही नहीं। बहुत सारे कहते हैं वो क्या है वो क्या है, हाँ सरकार के हिसाब से थोड़ा बहुत तो किया है, ये माना नहीं कर सकते हो, उसमें इनकार नहीं कर सकते हो, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए था वो हिसाब से नहीं किया। किस लिए नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी का जितना भी एमपी हो या फिर किसी स्टेट का एमएलए हो, इसमें से कम 20% से ज्यादा पैसा से खरीद करके लाया। तो जब पैसा से खरीद करके लाया है, वो एमएलए को तो पैसा दे दिया है, लेकिन अभी बीजेपी यही पैसा अपना पार्टी के लिए उठाना चाहेगा। तो अपना पार्टी के लिए पैसा उठाएगा या देश की जनता के लिए काम करेगा।
वो तो अपना ही फायदा देखे। अगर उस एमएलए को खरीद ना करके वही पैसा जनता की काम पे अगर लगाता था तो एमएलए को खरीद करना ना पड़ता था, इलेक्शन की टाइम पे हिंदू मुस्लिम करना ना पड़ता था, इलेक्शन की टाइम पे मंगलसूत्र भी करना नहीं पड़ता था, इलेक्शन की टाइम पे मंदिर मस्जिद करना भी नहीं पड़ता था। तो बीजेपी एक्चुअली देश का भला ही नहीं चाहते। आप खुद देख लीजिए, बीजेपी सत्ता में आने की बाद से 2014 से लेकर 2024 तक ये जो 10 साल में डॉलर की मुकाबला में रुपया कहां तक गया है। अपना पड़ोसी देश जो है वही देख लो, उसका मुकाबला क्या है और हमारा क्या है। तो दोस्तों, अगर बीजेपी देश के लिए भला ही चाहते थे तो कभी भी ये सब नहीं करते थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या ख्याल है जरूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो आगे जरूर शेयर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए